नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वन। चलिए नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पर। पुराने समय से यह दावा किया जाता रहा है कि व्हाट्सएप मल्टी डिवाइस सपोर्ट को सक्षम करने पर काम कर रहा है। हालांकि कई बीटा अपडेट में सबसे प्रत्याशित सुविधा के निशान दिखाए गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप ने उसी के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि नवीनतम 2.0.196.8 में एंड्रॉयड बीटा अपडेट व्हाट्सएप को लिंक्ड डिवाइस और उन्नत मोड सुविधा सहित 2 नई सुविधाएं मिली हैं। WAVE 1004 की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप मल्टी डिवाइस सपोर्ट पर काम करने की अफवाह है, लेकिन नवीनतम अपडेट से पता चलता है कि फेसबुक के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप सभी लिंक डिवाइसों को प्रबंधित करने के लिए UI भी डिजाइन कर रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में उपयोगकर्ताओं को न केवल मल्टी डिवाइस का समर्थन मिलेगा, बल्कि उन सभी उपकरणों को प्रबंधित करने के लिए एक अलग विकल्प भी मिलेगा जो जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप फीचर ट्रैकर द्वारा साझा किए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि सेटिंग्स मेन्यू में लिंक किए गए उपकरणों का विकल्प उपलब्ध होगा। जब आप लिंक्ड डिवाइसेस पर टैप करते हैं, अगर आपको ऐसे डिवाइस देखने को मिलेंगे जो आपके अकाउंट से जुड़े हैं और कितने समय के लिए हैं। उपयोगकर्ताओं को डिवाइस को लॉग आउट करने का विकल्प मिलेगा और यदि आवश्यक हो तो एक नए डिवाइस को लिंक कर सकता है। असूचीबद्ध बहु डिवाइस समर्थन एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को एक ही खाते का उपयोग करके 4 अलग-अलग उपकरणों से लॉग इन करने देती है। इसका मतलब यह है कि आप अपने आईपैड, मैकबुक और एप्पल आईफोन से एक ही समय में व्हाट्सएप का उपयोग सभी उपकरणों के लिए अलग-अलग खाते बनाने के बिना कर सकते हैं। यह सुविधा अंडर डेवलप है और कंपनी द्वारा इसके बारे में कोई आधिकारिक शब्द नहीं दिया गया है। व्हाट्सएप फीचर ट्रैकर द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि सेटिंग्स मेन्यू में लिंक किए गए उपकरणों का विकल्प उपलब्ध होगा। जब आप लिंक डिवाइसेस पर टैप करते हैं, अगर आपको ऐसे डिवाइस देखने को मिलेंगे जो आपके अकाउंट से जुड़े हैं और कितने समय के लिए हैं। उपयोगकर्ताओं को डिवाइस को लॉग आउट करने का विकल्प मिलेगा और यदि आवश्यक हो तो एक नए डिवाइस को लिंक कर सकता है। असूचीबद्ध बहु डिवाइस समर्थन एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को एक ही खाते का उपयोग करके 4 अलग-अलग उपकरणों से लॉग इन करने देती है। इसका मतलब यह है कि आप अपने आईपैड, मैकबुक और एप्पल आईफोन से एक ही समय में व्हाट्सएप का उपयोग सभी उपकरणों के लिए अलग-अलग खाते बनाने के बिना कर सकते हैं। यह सुविधा अंडर डेवलप है और कंपनी द्वारा इसके बारे में कोई आधिकारिक शब्द नहीं दिया गया है। व्हाट्सएप 4 उपकरणों के साथ इस संभावना का परीक्षण कर रहा है और यह सुविधा अभी भी जारी है। इसी बीच व्हाट्सएप सभी लिंक डिवाइसों को प्रबंधित करने के लिए UI बनाने के लिए काम कर रहा है। बैबिट इन्फो द्वारा रिपोर्ट पढ़ी गई लिंक किए गए डिवाइस फीचर के अलावा नवीनतम बीटा अपडेट में उन्नत खोज मोड भी देखा गया था। जैसा कि पहले बताया गया था, उन्नत खोज मोड उपयोगकर्ताओं को वीडियो, फाइलें, लिंक, ऑडियो और यहाँ तक कि गिफ्ट जैसी विशिष्ट वस्तुओं की खोज करने देता है। फीचर भी विकास के अधीन है और एक बार परीक्षण चरण खत्म हो जाने के बाद व्हाट्सएप इसे आधिकारिक बना सकता है। यह फीचर केवल वीटा टेस्टर द्वारा नवीनतम एंड्रॉयड 2.0.196.8 बीटा संस्करण में देखा जा सकता है। लेकिन यदि आप प्ले स्टोर पर अपडेट को स्पॉट करने में असमर्थ हैं, तो आपको नवीनतम अपडेट देखने के लिए इसे रिफ्रेश करना होगा। नॉन बीटा उपयोगकर्ताओं को थोड़ी देर इंतजार करना होगा, क्योंकि उन्हें केवल तभी सुविधाएं मिलेंगी जब इसे व्हाट्सएप द्वारा आधिकारिक रूप से रोल आउट किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वन। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।